हमारे कांग्रेस पार्टी की जो मासिक बैठक है, ये एक बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे कुल्लू में रखी गई थी और इस बैठक का सीधे तौर पे जो एजेंडा था वो था कि पंचायती राज के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर किस प्रकार से, जैसे हमारी पहले भी रणनीति रहती है कि सर्कल कमेटियों का जो गठन होता है और खासतौर पे सर्कल कमेटियां जो है उसमें हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ साथ बूथ कमेटियां भी उनमें उनके साथ जुड़ी रहती है और उसमें आप अपना जो है एक फीडबैक देती है कि किस प्रकार से कौन सी पंचायतों का परिसीमन हुआ है। आप जानते हैं कि आज ये जो यहाँ पे हमारी जो शिलियार 2 पंचायत बनी है और शिलियार 2 पंचायत जो बनी है इसमें जो हमारे शिलियार पंचायत है और छेवर पंचायत के जो दूर दराज इलाके थे, हमारे जो बिरनी, चक्रिंगा, संटेड़, सलास, लाशणी, इनको जोड़कर इनका शेला पानी जो एक हेडक्वार्टर बना है, तो इन लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। मैं बहुत लंबे अरसे से देख रहा था कि ये लोग जो है हमारी जितनी भी पंचायतें बनी है वो हमारे टॉप टू बॉटम बनी है, यानी कि पहाड़ की चोटी से लेकर नदी के किनारे तक। ये हमारी जो जितनी पुरानी पार्टियां हैं, जो भी यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है उसमें पंचायत का एक सिरा तो आपका हाईवे के साथ आता है और दूसरा सिरा जो है आखिरी सिरा ऊपर जाकर पहाड़ की चोटी पे रहता है, जो कि बहुत ही बैकवर्ड रह जाता है। और पंचायतों के जो जो विकास हो रहे हैं वो हेडक्वार्टर तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे में शिलियार पंचायत को हमने नया बनाया है और अभी हमारा आज ही शायद 3 पंचायत को लेकर भी जो अभी फैसला हो जाएगा, उसके लेकर उसमें भी कुछ पॉपुलेशन को लेकर कुछ बातें थी जो अभी क्लैरिफाई हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से इस अपनी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की बधाई को, जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस बारी PMGSY में हमारी जो है 17 सड़कें अपीयर हुई है और 17 सड़कों के साथ साथ नबार्ड में लगभग 4 सड़कें हैं, तो 21 हुई और 10 सड़कें हमारी जो है पेंडेंसी है जो स्टेज 2 में आएगी। तो इससे भी हमारी जो ये लाशणी, संगटेड़, बिरनी, चक्रिंगा बिरनी सड़क भी बन रही है, पंचायत के लिए बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ में हमारा जो ओरन पुंथल का इलाके का जो बहुत बड़ी दिक्कत रहती थी वो भी पूरी हो रही है। तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन मुझे खुशी है कि जब ये सब पूरा बैच आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा सड़कें जो मेरी विधानसभा में होगी, लगभग 30 के लगभग नई सड़कें, तो ये है। और पूरी जो शहर का जो तटीयकरण की पूरी मौके पे जाकर मैंने जब जानकारी ली तो सरवरी बस अड्डे से लेकर रमा सामुदायिक भवन से लेकर हमारी लगभग जो गांधीनगर का नाला है, जिसे जो सेशन हाउस का नाला कहते हैं, वहाँ तक हमारा पूरा तटीयकरण हो रहा है। और तटीयकरण की बात ये नहीं कि एक विभाग तटीयकरण कर रहा है, उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि 9 मीटर का एक जो उसमें हमारे को स्थान मिले। मैंने जो टिप्टियन कॉलोनी है उनके ऑफिसर को भी बुलाया था कि कोई अतिक्रमण ना हो, और नगर परिषद के लोगों को और पूरे हमारे प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं कि कोई उसमें अतिक्रमण ना हो। और बहुत ही जल्द कुल्लू कॉलेज, जो मैंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि कुल्लू कॉलेज को बस स्टैंड से नीचे से जोड़ा जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी अगले 2 महीने में ये काम आपके समक्ष होने वाला है कि गाड़ियाँ बस स्टैंड से सीधे कुल्लू कॉलेज तक ब्यास के तट से पहुँच जाएगी और ये आगे तक जाकर मैं इसके भविष्य में चाहता हूँ कि ये पिरडी तक जुड़े, ये हमारा रहेगा। और इससे पर्यटन भी होगा। आज आप देख रहे हैं कि पर्यटन को लेकर हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कुल्लू में पीस रोपवे है या बिजली महादेव रोपवे का
उसको भी हम अगर वहाँ की जनता का जब विरोध अगर वो नहीं चाहते तो हम दूसरे इलाके में उसको हम फैसला कर लगभग कर चुके हैं कि हम उसको महाराजा के क्षेत्र में ले जाएंगे। लेकिन मुझे अभी कुछ पता चला है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो कहते हैं नहीं जी अभी हमें सोचने दो। तो मुझे ये समझ नहीं आती उनकी सोच के पीछे, ये सोचने के पीछे क्या मंशा है। तो मुझे पता चला कि वो डीसी से कुछ दिन पहले कुछ अफसरों के सामने पहले वाली डीसी में मैडम से मिले कि हमें इसे बदलो मत, हमें सोचने दो। तो ये सोच में इस कुल्लू का भविष्य तो हम अधर में लटकने नहीं देंगे ना। आज मुझे खुशी है कि लग घाटी के गोरुडुग में हम स्कीइंग का हमने तीसरी बार एक जो है वहाँ पे बेसिक कोर्स किया। और वो जो त्यून के लड़के, मुझे खुशी है त्यून स्मालंग के लड़के आज गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में माउंटेनियरिंग में काम कर रहे हैं। कभी सोच सकते थे आपकी त्यून स्मालंग के बच्चे जो बर्फ में डूब के रहते थे, वो उनके लिए ये बर्फ की जो स्कीइंग उनके लिए रोजगार बनेगी। आज मुझे खुशी है कि कुछ दिनों में त्यून में भी हम आगे बढ़ेंगे, फलान घाटी में भी आगे बढ़ेंगे, तारापुर के क्षेत्र में एक एक गांव को जोड़ा जा रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी पंचायत लेवल पे हमारी आज कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हुई है और जैसे ये डिलिमिटेशन होता है हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बहुत बहुत बड़ा बदलाव आपको कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से नजर आएगा। बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आप बुनतर में आज जाइए, बुनतर में आप देख रहे होंगे कि घाट का निर्माण शुरू हो गया है। बहुत खूबसूरत घाट वाराणसी के तर्ज पे बन रहा है। और ये बुनतर एयरपोर्ट से लेकर जो है एसएसबी और लंका बेकर तक नदी की ड्रेजिंग होगी। ड्रेजिंग क्या होता है? ड्रेजिंग होता है कि बीच का जो मलबा है उसको हटाकर छोटे मलबे को उठाया जाएगा और बड़े पत्थरों को तटों पे रखा जाएगा ताकि वो सेफ रहे और बीच में नदी को गहरी किया जाएगा। ये नदी लगभग 5 मीटर से 7 मीटर तक गहरी जाएगी। तो आप सोचो कि 10-20 फुट अगर ये नदी का मलबा उठता है तो हमारे तटों को कम से कम नुकसान होगा। आज हम अखाड़ा बाजार को बचाने में कामयाब रहे हैं, लंका बेकर को बचाने में कामयाब रहे हैं, हनुमानी बाग को बचाने में कामयाब रहे हैं, गांधीनगर शास्त्री नगर के जो वहाँ पे भूस्खलन हो रहा था उसको बचाने में कामयाब रहे हैं। बुनतर का हम एसएसबी से लेकर माहौल से लेकर पूरे क्षेत्र को अगले बरसात तक हम पूरी तरह से इसको सुरक्षित करेंगे और तटीयकरण करेंगे। और अभी भविष्य में जो इलाके रह भी गए हैं उनको भी हम पूरे सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि हमारे लोग कुल्लू क्षेत्र की जनता जो चैन की सांस ले। और इसमें खासतौर पे इनर अखाड़ा बाजार है, उसमें भी हमारे स्टेज 1 की जो है मठ के लिए जो सुरक्षा दीवार का काम का प्रपोजल स्टेज 1 क्लियरेंस हो गई है, उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। तो निकट भविष्य में अभी आज बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ पार्टी में जुड़े हैं विकास को देखते हुए। और जो भारतीय जनता पार्टी में जो बिखराव है और जिस प्रकार से उनकी पार्टी बिखर चुकी है, तो हम एकजुट होकर और सशक्त होकर बूथ लेवल पे मजबूत होकर हम अगले जो पंचायत इलेक्शंस को के लिए रणनीति बनाने की आज ये बैठक थी और नियमित तौर पे ये बैठकें होती रहेगी। ये आज तक जो आपने कहा कि लास्ट टाइम ड्रेजिंग हुई, आज तक कभी भी फॉरेस्ट क्लियरेंस लेकर माइनिंग प्लान बनाकर कभी ड्रेजिंग नहीं हुई है। अभी यहाँ की जियो टैगिंग हुई है और ये जो मलबा पड़ा है इसकी सैटेलाइट पिक्चर्स लेकर किस जगह पे कितना मलबा उठना चाहिए। अब बुनतर संगम स्थल पे जाइए, आप एयरपोर्ट के सामने जाइए, आप पूरा नदी में मलबा ही मलबा है, तो नदी कहाँ निकलेगी? किनारों पे निकलेगी। तो एक बहुत बड़ा ये प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने स्टेज 1 क्लियरेंस दी है और माइनिंग डिपार्टमेंट ने माइनिंग प्लान को जो है अप्रूव कर दिया है। और अब ये स्टेज 2 क्लियरेंस के लिए आज शिमला में बैठक हो रही है। ये मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरी विधानसभा क्षेत्र के 3 पॉइंट्स जो 13 हेक्टेयर के लगभग है, 13 हेक्टेयर मतलब हो गया आपका लगभग 150 बीघे से ऊपर जो क्षेत्र है नदी का, इसको जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो ड्रेजिंग करवाएगा उनकी देखरेख में होगा
और इसकी मॉनिटरिंग जो वन विभाग करेगा और माइनिंग विभाग करेगा। और ये सामने आप देखेंगे, क्योंकि जब मैं विदेशों में गया, यूरोप में जितनी नदियां हैं सारी गहरी गहरी है, उसमें हर साल मलबा हटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं थी। ये पहली बार हिमाचल में हुआ है और यही जो मॉडल है ये पूरे हिमाचल में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा और जगह भी यहाँ की जो एक सक्सेस स्टोरी को उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से पूरे हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है दिशा निर्देश से इसको जो है ड्रेजिंग पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा। सर कैंप गोरुडुग में किया तो पहले तो आशुतोष जी गर्ग जी जो पहले वाले डीसी थे वो पहले 22 में गए थे, तो 22 के बाद 23 में आपको पता आपदा आने के बाद वो पूरा संपर्क मार्ग टूट गया था। मैंने पैसा भी वहाँ पे लाडा के माध्यम से दिया था, 50 लाख की सैंक्शन हमने की थी वहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन वो पैसा नहीं लग पाया था। अभी वर्तमान में जो डिप्टी कमिश्नर और जो हमारे कैप्टन ताराचंद जी जो हमारे स्कीइंग के जो अध्यक्ष हैं उसके इलाके के, और मेरे जो है सपुत्र बड़े वाले ईशान ठाकुर जो खुद स्कीयर है और काफ़ी एडवांस कोर्सेज कर चुके हैं, वो भी गए थे। डिप्टी कमिश्नर अनुराग चंद्र शर्मा जी भी गए थे। उन्होंने बहुत सारी वहाँ की स्कोप देखा है और मैं समझता हूँ कि एक जो है ये डीकंजेशन के लिए जो मनाली में जो मतलब जो बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो गया है जिसकी वजह से बड़ा जो ट्रैफिक जाम लग रहा है, तो आज के दिन में जो सरकार की भविष्य में यही है कि टूरिज्म को और क्षेत्रों में ले जाया जाए। इस लग घाटी के लिए गोरुडुग एक सोलंग नाला से भी बेहतर स्की स्लोप्स बताए गए वहाँ के, तो मैं समझता हूँ अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, स्की लिफ्ट लगेगी, तो वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है कंपटीशन भी होंगे। और उसके साथ में वहाँ पे जो है जैसे ही रोड अभी त्यून का रोड बनता है वो भी गोरुडुग होके जा रहा है सबालंग के पीछे से, तो उससे भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उसी प्रकार से तारापुर में जो हमारा मठासौर है और ये काइसदार है, इसके ट्रैकिंग रूट जो पीछे हमने ऊपर चंबागढ़ तक हमने इलेक्ट्रिक कार्ट को पहुंचा दिया। यहाँ पे तो टूरिज्म चल पड़ा है काइसदार में, महाराजा कोटी में, पीज में। यहाँ पे हमारी जो है इको टूरिज्म सोसाइटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा इनकम कमा रही है। जिस प्रकार से जीबी का टूरिज्म बढ़ा है पिछले दिनों में, मणिकरण में टूरिज्म है, लेकिन ये टूरिज्म और क्षेत्रों में जाए, इसके लिए मैं चाहता हूँ दाराकोटी चौंग में भी, खराड़ के क्षेत्र में भी, और ये हमारा जो है कोठी कोटकंडी है जो शिलियार का तिरैण का इलाका, इसमें भी सारे क्षेत्र में, खोखन महाराजा में भी ये टूरिज्म जाए, क्योंकि टूरिज्म जो बेसिक है इको टूरिज्म, इन पहाड़ों को बचाते हुए आज इस टूरिज्म को हम कैसे गांव तक ले जा सकते हैं, एक बहुत बड़ी ये सक्सेस स्टोरी रही है जीबी में, बंजार के टूरिज्म में। तो उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में टूरिज्म पहुंचे। तो इसके लिए ये लग घाटी का जो हमारा गोरुडुग है, या महाराजा का काइसदार है, या हमारे लग घाटी के परसमन वैली है, शीशामाटी बाईपास है, ये हमारे ऊपर जो है जो हमारे बिजली महादेव के आगे जाना की तरफ को जो पूरे वाटरफॉल है, या ऊपर हमारा जो है इसमें जितने भी ऊपर पहाड़ की चोटियां हैं, इन सब पे टूरिज्म जाना चाहिए। इसके लिए हम वन विभाग के माध्यम से इको ट्रेल्स भी बना रहे हैं। और आप जानते हैं इस बार केंद्र सरकार ने भी इको ट्रेल को बढ़ाने के लिए जो है काफ़ी योजनाएं इस बजट में रखी है, तो उसका भी फायदा हम उठाएंगे। तो बुबू टनल का मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि बुबू टनल की जो है डीपीआर का हमारा टेंडर हो गया है फरवरी के महीने में, और बहुत ही जल्द इसके ऊपर भी हमारे जो समय समय पर मुख्यमंत्री जी इसकी जो है समीक्षा ले रहे हैं, तो इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। इससे भी बहुत बड़ा कायाकल्प कुल्लू क्षेत्र का